एंगर एक पूरे स्पेक्ट्रम का नाम है, किसी एक चीज का नाम नहीं है। पहले तो वो अनप्लेजेंट फीलिंग है, फिर उसके बाद इरिटेशन है, फिर फ्रस्ट्रेशन का मरहला आता है, फिर एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, येलिंग एंड शाउटिंग का, फिर हॉस्टिलिटी, फिर अग्रेशन, फिर रिवेंज, फिर किलिंग। ये गोया कि एक स्पेक्ट्रम है। यानी पहले नाखुशगवारी का एहसास, फला तकुल लहुमा उफ, गुस्से का जो स्लाइटेस्ट या जो लोएस्ट लेवल हो सकता है वह नाखुशगवारी है। इसीलिए माँ बाप के साथ उफ तक न कहो, ये एंगर के एक्सप्रेशन का सबसे माइल्ड तरीका है। उसके बाद चिड़चिड़ा जाना, फिर गुस्से में कभी आदमी मायूस हो जाता है, गुस्से का इजहार करता है, चीखता और चिल्लाता है, दुश्मनी का इजहार करता है, जारहियत पर उतर आता है, इंतकाम लेता है और आखिरी दर्जा उसका कत्ल का है। अचानक कोई कत्ल नहीं करता, ये मिजाज का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एक जमाने से होते रहता है। साइंटिस्ट आज तक इस बात को डिस्कवर नहीं कर सके कि एग्जैक्टली इमोशंस कैसे पैदा होते हैं। ये कहा जाता है कि हमारे थॉट्स हमारे इमोशंस को पैदा करते हैं। थॉट्स यहां पहले पैदा होते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, और जैसे ही हमने उस थॉट को अंदर जाने की इजाजत दी, जैसे गुस्सा किसी पर आया, हमने गुस्सा करने का इरादा बांधा और ये एक सेकेंड के मिलियंथ हिस्से में होता है, तो उसके बाद पूरा ब्रेन का जो न्यूरल पाथवे है वो काम करना शुरू होता है। फिर उसमें से केमिकल्स रिलीज होते हैं, फिर उसके बाद न्यूरॉन्स का कनेक्शंस होते हैं, और एंगर से रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स का फ्लो होने लगता है। एड्रेनालाइन बॉडी के अंदर फ्लो होने लगता है। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अंदर से फ्लूइड रिलीज होता है और बॉडी के अंदर उसका असर होने लगता है। तो साइकोलॉजिकल भी है, फिजियोलॉजिकल भी है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इमोशन का। खा वो एंगर का हो, खा वो डिस्गस्ट का हो, खा वो सैडनेस का हो, खा वो फियर का हो, खा वो गिल्ट फीलिंग हो या हर्ट फीलिंग हो, इन सारों के सिलसिले में ये प्रोसेस हमें याद रहना चाहिए। इस प्रोसेस में मैंने जैसे कहा कि रिलीजन का एक बहुत बड़ा रोल है। थॉट प्रोसेस में इंसान फ़ौरन खुदा को याद करता है और हलाल और हराम की तमीज़ करता है, खुदा की दिए हुए हुदूद का पालन करता है। थॉट प्रोसेस को अगर कंट्रोल करता है तो फिर उसके बाद पूरे बॉडी के अंदर कंट्रोल आता है। जिसे यहाँ कंट्रोल नहीं होता, फिर उसके बाद उसे अपने बॉडी पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता है। एक ही वाक़या हो सकता है, लेकिन दो लोग उससे दो नतीजा निकालते हैं। मान लें कि दो बच्चे क्लासमेट आपस में लड़ जाएं, तो जो विक्टिम है वो सोचता है कि दिस इज़ माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है, आई शुड हैव हैड मोर फन विथ हिम, मुझे इसके साथ खेलना चाहिए था, मोहब्बत का इजहार करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती है। उसके नतीजे में ही फील्स बैड, उसे अपने आप पर भी गुस्सा आने लगता है, उसे अफसोस होने लगता है, उसका हेड डाउन हो जाता है, सोचते बैठता है या कभी रोने लगता है, तन्हाई पसंद हो जाता है और कहता है कि मम्मी भी अगर पुकारती है तो कहता है आई एम सैड, मैं इस वक्त मायूस हूँ, मुझे बहुत अफसोस है। एक बच्चे ने उसी वाक़े से पूरा जो इमोशन है वो नेगेटिव इमोशन ही पैदा हुआ, और वो सैडनेस का और गिल्ट का। वही वाक़या दूसरे बच्चे के साथ हो तो जो मजलूम है वो सोचता है कि दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है, ये सामने वाला जो लड़का है वो बुली है, वो बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है, मुझे इसका जवाब देना चाहिए। वो अपने फिस्ट को टाइट करता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है और वो रिवेंज लेना चाहता है, मारने के लिए भागता और दौड़ता है। एंड ही फील्स एंग्री। वाक़या एक ही है, एक ने अपनी गलती को तस्लीम की और उसे मायूसी हुई, उसे अफसोस हुआ, उसे नदामत हुई, और एक ने अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया, समझा कि सामने वाले बच्चे की गलती है, और उसके नतीजे में उसके पूरे इमोशंस के अंदर तब्दीली आई और वो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो मालूम होना चाहिए कि थॉट प्रोसेस से हमारे इमोशंस का बहुत ही गहरा रिश्ता है। इसलिए कुरान हमें बार बार सोचने समझने वाला बनाता है, गौर व फिक्र करने वाला बनाता है। इमोशंस के बहाव में
में बहने से हमें बचाता है और बताता है कि सोच समझकर ज़िंदगी बसर करें।